नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके जो है बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड उसके बाद जो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिए। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑफिशियल ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस ऑफिशियल ऐप पर काफ़ी सारी जो चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है डियर गुरुजी ऑफिशियल। और एक सिंपल सा चीज़ याद रखो, लिखा होगा, दो तीन ऐप खुल के आ जाएंगे आपके सामने। डियर गुरुजी ऑफिशियल जब सर्च करोगे तो डियर गुरुजी ऑफिशियल देख लो भाई, डियर गुरुजी ऑफिशियल लाइव लर्न सॉल्यूशन करके लिखा होगा, तो इसको ही डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आप सभी को जो है वीकली जो है मॉक टेस्ट, ठीक है, संडे याद रखिए भाई, संडे आपका जो है कितने टाइम पे भाई, मैं आपको एक टाइम फिक्स कर देता हूँ। इस टाइम का पर आपका एक लाइव जो है आपका क्विज चलेगा। ठीक है। तो संडे इस लाइव क्विज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये संडे लाइव क्विज का टाइम जो है मैं आपको बता दूंगा। मे बी दोपहर में आपका 2 बजे के आसपास, या मान के चलिए आपका 3 बजे के आसपास जो है चलेगा, 3 बजे या 2 बजे के आसपास चलेगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा आने वाले और क्लासेस में। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये लाइव क्विज जो है बिल्कुल फ्री चलेगा और हर संडे आपका एक मॉक टेस्ट, आपने जितने हफ्ते भर में पढ़ रखा है उनमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें निकाल करके एक मॉक टेस्ट जो है संडे कराया जाएगा, जहाँ पर 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन के आप में आपके मॉक टेस्ट जो आपके हो सकते हैं। ठीक है। जिसमें हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग वहाँ पर ऐप पर जुड़ते हैं तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैंने आपके लिए वहाँ पर बीएड का जो हिंदी का कोर्स है, ठीक है, हिंदी का फुल कोर्स और रीजनिंग का जो फुल कोर्स है, फुल बैच है, वहाँ पर डाल रखा है, जहाँ पर आपको थ्योरी वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज आपको वीडियो सॉल्यूशंस वाले मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको जा करके कोर्स वाले सेक्शन से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग जो है अभी जो है एप्लीकेशन से जा करके इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह आप सभी के लिए जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज के क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, जितने भी लोगों को पता है इसके बारे में बताने का प्रयास करें। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, बताइए। ऑप्शन ए है किस चीज में श्रेष्ठतम योगदान के लिए, वनारोपण तथा प्रति भूमि के संरक्षण में यदि श्रेष्ठतम योगदान रहे तब ये पुरस्कार दिया जाता है, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, या वन्य जीव संरक्षण में, या आपका ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आप दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वन्य जीव संरक्षण में। चलिए, बहुत सारे लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20 प्रश्न हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हर एक प्रश्न अच्छे से देखिए और सभी का जवाब देने का प्रयास करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पुरस्कार के लिए जो है विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, या चमकीले पीले आधार पर हरा केंद्र भाग, या हल्के नीले आधार पर काला केंद्र भाग, या ऑप्शन नंबर डी आपका हल्के सफेद आधार पर नीला केंद्र भाग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक, बताइए यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। ड्रीम।
दोस्तों आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो जैतून की पत्तियां होती हैं ये शांति का प्रतीक होती हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक में जैतून की पत्तियों से घिरा विश्व का मानचित्रित है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक तरफ दिए गए हैं विमान सेवा और दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो लुफ्थहांसा, बताइए ये किस देश की विमान सेवा है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने जर्मनी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लुफ्थहांसा जर्मनी की विमान सेवा है। और यदि बात करें इबीरिया की, तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है स्पेन। जी हाँ, स्पेन जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, गरुड़। तो गरुड़ यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है इंडोनेशिया, ठीक है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका सीधा सीधा दिया गया है, सामने जो है इंडोनेशिया, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जाट की, तो जाट का आपका यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है युगोस्लाविया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी आपका सीधा सीधा ही दिया गया है। तो आपका 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है 2 1 3 4, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिनाक क्या है, बताइए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे? ये पिनाक जो है इसका नाम भगवान शिव का जो धनुष था, ठीक है, भगवान शिव का धनुष, उसी के नाम पे इस पिनाक का नाम रखा गया है। और पिनाक जो है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ये बैरल रॉकेट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, बताने का प्रयास कीजिए सभी लोग। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला कथन क्या है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना सन 1952 ईस्वी में शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। तो दोस्तों ये तो आपका बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न है, WUCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाना है। तो ये भी तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है दोस्तों। तो आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मनमोहन सिंह, नील मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, या आपका अमर्त्य सेन। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या है। चेंजिंग इंडिया, मतलब चेंजिंग इंडिया एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, चेंजिंग इंडिया, आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिखा है इस पुस्तक को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, ठीक है, इन मुहावरों का निर्माण किसने किया था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, इन मुहावरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर देखिए सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म
सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि पहला युग्म क्या है दोस्तों, राग हिंडोली यह मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये तो सही है दोस्तों। यदि दूसरा बात करें, राग मेघ या वर्षा ऋतु का राग है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, राग मेघ जो है ये वर्षा ऋतु का राग है, और राग हिंडोली या मधुर राग है जो वसंत ऋतु में गाया जाता है। आप सभी को एक प्रकार से यहाँ पर 3 आंसर्स बताए जा रहे हैं, तो आपको इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और राग दीपक, क्योंकि ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, एक प्रकार से आपको तीन 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 आंसर्स एक क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरा है राग दीपक। तो राग दीपक यदि आपसे कभी पूछा जाए तो राग दीपक जो है गायन में दीप जल उठते हैं। तो इनमें ये तीनों ऑप्शंस आपके सही है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। चाहे मुझे आपका मत मिले या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये कथन किसने कहा था? बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति रहे। क्या ये आपके राइट है? चलिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। जॉर्ज बुश, क्या आपका ये राइट है? और तीसरे ऑप्शन को देखें तो दोस्तों यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम, और चौथे ऑप्शन की बात करें दोस्तों प्रणब मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चाहे मुझे आपका मत मिले या ना मिले, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सीखा है, और आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। तो ये कथन ओबामा का है, बराक ओबामा। और जॉर्ज बुश का कार्यकाल मैं आपको बताना चाहूंगा। जॉर्ज बुश का कार्यकाल सन 2001 से 2009 तक रहा। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो यहाँ पर इनका कार्यकाल जो है सन 2002 से सन 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में जो है आइंस्टीन के बाद दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा अपने मतलब आइंस्टीन के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया में जो है इन्होंने लगभग अपने माइंड का 7% तक यूज किया है। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा माइंड यूज किया है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपने दिमाग मतलब अपनी माइंड की क्षमता का 14% इस्तेमाल किया था। ठीक है, सोच लो यदि कोई 50% या 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये तो रही अलग बात। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, बराक ओबामा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं बराक ओबामा की बात करूं दोस्तों, तो बराक ओबामा अमेरिका के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और अमेरिका में एक ऐसा नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति यदि 2 बार लगातार जीत जाता है तो वह तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, वहां का ये रूल है। बल्कि बाकी यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो लगातार यदि कोई 4 बार जीत जाए तो 5वीं बार भी चुनाव लड़ सकता है। और यदि बात करें दोस्तों बराक ओबामा की, तो यदि अगर वहां पर भी यही सिस्टम होता तो हमें नहीं लगता कि बराक ओबामा को कोई हराने वाला था वहां पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें भारत रत्न किसे नहीं मिला है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मोरारजी देसाई। तो क्या इन्हें मिला है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर बात करें दोस्तों मोरारजी देसाई को, तो मोरारजी देसाई को सन 1991 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर अगले की, तो यहाँ पर अगला जो है वो है गुलजारी लाल नंदा। इन्हें सन 1997 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। 1997 दोस्तों,
यहाँ पर आपका राइट है गुलजारी लाल नंदा का। और राजीव गांधी की बात करें दोस्तों तो राजीव गांधी का जो भारत रत्न पुरस्कार मिला वो सन 1991 ईस्वी में मिला। ये भी उन्हें ये पुरस्कार उनके मरने के उपरांत मिला था, ठीक है, मरने के बाद। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, मरने के बाद इन्हें सन 1991 में राजीव गांधी को ये पुरस्कार मिला था। और मनमोहन सिंह को यहाँ पर ये पुरस्कार नहीं मिला था। दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार से, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से, पर्यावरण संरक्षण से, समुद्री ऊर्जा से। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक एवं जैविक हथियार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रथम है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑस्ट्रेलियाई ओपन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध बताइए किससे है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि लाल क्रांति का संबंध यहाँ पर काफी सारे लोग जूट उत्पादन से बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग का यहाँ ऑप्शन जो है गलत है दोस्तों। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है, ठीक है, मांस और टमाटर से है। और ये बात करें दोस्तों एक क्रांति और बहुत ज्यादा फेमस है जूट क्रांति, सॉरी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों पीली क्रांति जो है खाद्य और तेलों के लिए प्रसिद्ध है, तिलहन के लिए। नीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बात दोस्तों यहाँ पर यदि एक क्रांति और है धूसक क्रांति, धूसक क्रांति की बात करें दोस्तों तो धूसक क्रांति है उर्वरक उत्पादन के लिए। और यदि बात करें अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध रखता है तो अंडा उत्पादन से दोस्तों रजत क्रांति संबंध रखता है, ठीक है। तो आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया, बल्कि यहाँ पर लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें भारत में सिक्कों की ढलाई का काम तो यहाँ पर ये काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बैंक नोटों व सिक्कों का उत्पादन जो है किस एक प्रिंटर होता है दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग इसके तहत जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों कर्मा बिहार में प्रचलित बहुत ज्यादा है और कर्मा पर्व झारखंड में मनाया जाता है। और झारखंड आपका कहां पर है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटेन में कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। ये कहाँ के, ये ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्हें विज्ञान का कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ठीक है। आप सभी लोग इन्हें भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है IMO का विस्तारित रूप क्या है, बताइए। IOM का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन,
ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ओरिजिनेशन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोनिक अल चापो, जोकिन, सॉरी दोस्तों, जोकिन लिखा है, जोकिन अल चापो गुजमैन, ठीक है, तो ये बताइए कौन है? सबसे छोटे कद के जिंदा आदमी, हॉलीवुड फिल्म निर्देशक, ब्राजील फुटबॉल स्टार या मैक्सिन मैक्सिकन ड्रग्स लॉर्ड? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। जब ये इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं हिंदी में लिखे होते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है पढ़ना, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, पढ़ा बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें राइट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोकिन अल चापो गुलमैन जो है मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है, और ये 2017 में कोकीन, हेरोइन और अन्य ड्रग्स की जो तस्करी का आरोप है, ये मेक्सिको से अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया था, ठीक है। तो आप सभी लोग इन्हें ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वह तिब्बत बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, गावांग नामग्याल, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह तिब्बत बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था, तो वह गावांग नामग्याल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका ये लास्ट प्रश्न आने वाला है, और इसके बाद जो है इस क्लास के खत्म होने के बाद आप सबकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए उस क्लास को भी अटेंड करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है, श्रीलंका को आजादी कब मिली? तो सभी लोग जानते हैं भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका को जो है आजादी सन 1948 ईस्वी में मिली थी। 4 फरवरी सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के लोग, ठीक है। इसका पुराना नाम सीलोन था दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और सन 1978 में इसका नाम लंका तथा कालांतर में इसका नाम श्रीलंका था, ठीक है। कालांतर मतलब बहुत समय पहले, जैसे जब कहानियां थी। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, श्रीलंका को सन 1948 ईस्वी में आजादी मिली थी, 4 फरवरी सन 1948। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और आप सबको आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, बाय, धन्यवाद।